हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो सुबह से नहीं लगाई थी मैं जब पोछा, तो मैं अभी लगा रही हूँ। इस समय बज रहे हैं 12:15। और मैं ना क्या कि जैसे लाइव वाइव करते करते ना, मतलब बात करते करते थोड़ा सा नींद जैसे लगने लगती है, या जी भारी होने लगता है, या आलस कह लीजिए, ऐसे होने लगता है। तो फिर मैं पोछा वगैरह नहीं लगाई थी, तो मैं अभी पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। और ये जो स्लाइडिंग वाला दरवाज़ा है ना, तो यहाँ पे ना कुछ रखा रह जाता ही है, तो इसी वजह से यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती थी। और फाइनली कल से पिंटू भैया चले गए। अब हमारे के यहाँ सब चीज़ हो गया है, तो डाइनिंग टेबल की डिमांड है कि डाइनिंग टेबल बन जाए। सारा चीज़ हो गया, फर्नीचर वाला काम सब हो गया है, तो डाइनिंग टेबल की कमी है, वही चीज़ हो रहा है कि बन जाए। और अगर वो बनेगा तभी पिंटू भैया आएंगे, नहीं तो फिर पिंटू भैया का काम ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि अब अपने घर में हम डीप क्लीनिंग कर ही लूँ, क्योंकि अब देखिए रोज़ के रोज़ मुझे पोछा मारना पड़ेगा, नहीं तो मेरा घर जो है गंदा गंदा सा दिखेगा। लेकिन ये है कि मैं रोज़ के रोज़ पोछा मारूंगी ना, ठंडा लगेगा हमारा घर। अब वैसे भी गर्मी आ गई है ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा लगेगा तो अच्छा ही लगेगा। और फ़ैन कम चलाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। बहुत बिकट की गर्मी हो जाती है, तो बहुत ही बेचैनी होती है। और तो मैंने सोचा चलो भैया अपने घर की साफ़ सफाई कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो वॉशरूम बना है आगे, जहाँ स्लाइडिंग है हमारा, वहाँ पे हम पोछा मार रहे हैं, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और पूरे घर में मतलब जो नीचे वाला फ्लोर है, जितना भी कमरा, लॉबी और हॉल, ड्राइंग रूम, मतलब जितना भी है, मतलब मैं सीढ़ी छोड़ के सब साफ़ कर दी हूँ। पहले झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगा रही हूँ। वैसे बच्चे मेरे बड़े हैं, और वैसे 2 दिन से ननिहाल गए हैं, तो ज़्यादा मेरा घर गंदा नहीं होता है। बस बेटे जी, हस्बैंड और 2 ही लोग हैं गंदगी फैलाने वाले। क्योंकि बेटे जी क्या करेंगे, स्लीपर बाहर पहन के जाएंगे, वही स्लीपर पहन के अंदर आ जाएंगे। और मतलब ड्राइंग रूम जो है, और यहाँ पे हमें पोछा लगाना है, और इसके बाद पूरे घर में पोछा लगाना है। तो चलिए सफ़र करते हैं स्टार्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे पोछा मेरा फाइनली लग गया है। तो फाइनली मेरा बड़ा सा ड्राइंग रूम। और किसी ने मुझसे कहा था कि कैसे आप यहाँ पे झाड़ू लगाते हो, जब मेरा छोटा सा ड्राइंग रूम था और ये दीवान, ये सोफ़ा वगैरह वहाँ पे रखे रहते थे। तो वो कह रहे थे कि कैसे आप यहाँ पे पोछा झाड़ू लगाते हो। और शायद मैं उस टाइम कुछ भी नहीं बोल पाई, और मैं कुछ बोलती क्या, क्योंकि था ही वैसे ही कंडीशन। और उनकी गलती नहीं है, और मैं खुद ही उस चीज़ को झेल रही थी। और फिर उसके बाद ना, हो सकता है भगवान ये चीज़ सुन रहे होंगे, और ये चीज़ सुन रहे होंगे, इसी वजह से मेरे भगवान जी ने मतलब मेरी विनती भी सुनी। और कि मेरे ऊपर कोई कौन हंस रहा है, कौन हंसी उड़ा रहा है, कौन मेरी बुराइयां कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मेरे घर को लेके बहुत इशू रहता है, रहा है। और अब तो इशू छोटे घर का था, अब बड़े घर का इशू हो गया कि बड़ा घर हो गया, बड़ा घर हो गया। अब बताओ क्या करूं मैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग बड़े पड़े हैं दुनिया में। तो ये चीज़ें थी, तो भगवान ना सब देखते हैं, सब देखते हैं, सबका, मेरा ही नहीं सबका देखते हैं वो। उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने मुझे इतना बड़ा सा घर दे दिया कि अब मैं सोचती हूँ कि मैं झाड़ू पोछा अगर बारगी में मैं लगाऊँ, तो समझ लीजिए कि मेरा हाथ और मेरा कमर दोनों दर्द करना शुरू कर देंगी। इतना बड़ा भगवान ने मुझे घर दे दिया सच में। कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। तो कल यहाँ पे ना ड्रिल मशीन भैया चलाए थे, जो मैं टीवी का भी दिखाऊंगी आपको। तो मैं सोच रही हूँ ये सोफ़ा हटा के और यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा दूँ। पहले तो मैंने सोचा धुलाई कर देती हूँ, फिर यहाँ पे वो रखा है ना पाउडर, टेबल के पास, तो सेंटर टेबल के नीचे रखा है।
तो मैं सोच रही थी अगर धुलाई करती हूँ तो इसको बचाना पड़ेगा। हालांकि ये ऐसे जगह पे है कि ऊंचा है, लेकिन फिर भी अगर उधर से धुलते हैं तब पानी आएगा ही आएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, चलो पोछा ही मार लेते हैं, फिर किसी दिन धुलेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने छोटा वाला सोफ़ा हटाया, क्योंकि उसके नीचे भी जो गंदगी थी ना वो थी, जो कल सुराख की है वहाँ पे टीवी के पास तार वगैरह रखने के लिए, जो कि मैं सबको सब चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ मैंने पोछा को तो फिर से निकाला और फिर से डिप करूँगी, और डिप करने के बाद अच्छे से निचोड़ लूँगी, क्योंकि ठंड का मौसम है और मार्बल वैसे भी ठंडा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बेटी जी के जो दोस्त आए नीचे, वो कम से कम ये इतना तो रहे कि यहाँ पापा मम्मी जो है, मतलब मैं सोने लगती हूँ ना तो फिर कुछ भी पापा मम्मी क्या क्या बक रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि मेरे मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, और मैं बोल सही रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मेरे मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, कम से कम हम पढ़ाई तो ढंग से कर लें। तो बस बच्चों को लगता है कि नहीं। और जो पिंटू भैया आए थे ना, वो कह रहे थे कि मेरे घर में ना मेरे बेटे जी कहेंगे कि जो हेल्दी वाला लड़का है, जो मेरा तीसरा नंबर का है, मतलब तीसरा कि चौथा नंबर का है, तो वो चीज़ क्या था, क्या कह रहा था। फिर उसके बाद ना मैं ऐसे लाइव भी करती रहती हूँ, जब सो जाती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ बक देती हूँ। और पंडित जी और मधुर मुझे हंसी उड़ाने में बाज नहीं आते, कहते हैं आंटी जी क्या बोल रहे हैं तुम। और दूसरा क्या है कि वाइपर वगैरह जगह पर रख लेंगे ना, तो सुबह मॉर्निंग होते ही मैं मॉर्निंग होते ही सबसे पहले काम करूँगी पोछा वाला काम, और उसके बाद पोछा लगाने के बाद ही मैं फ्री हो पाऊँगी। तो यहाँ पे जो सेंटर टेबल का मैट था वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, उन्होंने कहा नहीं बेटा। तो हमने सोचा कि चलो इसको समेटवा लेती हूँ, और श्रेया को बताऊँ भी चलो क्या करूँ। तो बस इस तरह से कुछ चीज़ों को हटा रही हूँ। सोफ़ा को हटाई, फिर वहाँ से जो डिल मसिल किए गए थे वहाँ से मिट्टी पहले हटाई, फिर उसके बाद हम यहाँ पोछा मार दे रहे हैं। लेकिन ये एक बात तो है, थोड़ा सा पोछा मारने होने के बाद ना घर इस तरह से चमकता है कि क्या ही मैं बताऊँ। और फिर एक एक सामान, तो बस इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी से यहाँ फटाफट पोछा वाला काम ख़त्म कर लूँगी। और बकेट रखी हूँ मैंने, इसमें जो भी फ़िनाइल वगैरह जो भी डाला है, थोड़ा सा भीनी भीनी सी खुशबू, थोड़ा सा बदबू। फ़िनाइल वगैरह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं उसे भूल कर भी नहीं डालती हूँ, और उससे पोछा तो बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो सबसे पहले ना तो जैसे तेरी देखिए हाइब्रिड बन जाएगी ना तब वो अलग बात है, और अभी हाइब्रिड नहीं बनी है ना, इसकी वजह से ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैं यहाँ पे सासू जी वैसे भी टेंशन में थी, उससे टेंशन में रही है। तो मैं सोच ये रही हूँ कि इसको रख लूँ, और फिर कहीं ढक ढक के है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, और श्रेया कहीं जाने का मन हो रहा है, और मेरा तो क्या ही बताऊँ आपको। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पे सीढ़ी पे झाड़ू पोछा मार रही हूँ। पहले तो सोफ़ा को जो उधर साइड से हटाया, उधर साइड से हटाने के बाद मैंने पोछा मारा, और अब मैं इधर साइड का चुप सोफ़ा हटा लूँगी, क्योंकि ड्रिल मशीन करने के बाद इतनी सारी गंदगी आती है कि क्या ही बताऊँ। कुछ यहाँ पे कार्टून वगैरह मैं झाड़ ले रही हूँ, जब भी कोई वो आ जाए सर। तो मेरा
फाइनली जो है थोड़ा बहुत जो बचा था वो कर दे रही हूँ। बेटे जी आए अभी कार अंदर ले गए तो मिट्टी मिट्टी सो गई, तो मैंने सोचा पहले इसको लगा देती हूँ। पहले तो मैं सुबह में लगाई थी, फिर भी मैं लगा दे रही हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई नई वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ और कल इसका पार्ट 2 मैं दिखाऊँगी आपको इसी चैनल पे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पार्ट 2 के, मतलब कि जितना भी मैंने आज रिवील किया है उतना इसके आगे का जो भाग है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ऐसे करके धीरे धीरे मैं अपना होम टूर कंप्लीट करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप जल्दी से इसे लाइक करिए। चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।